Greetings students, beta today we are going to start our practical portion of capital budgeting chapter। हम लोग जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल बजटिंग चैप्टर जो है हमारा उसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या कैपिटल बजटिंग तो उसमें सेम ही बात है आपकी। अब जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है बेटा दैट इज जो हमें मेनली मेथड्स करने हैं, मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग और क्राइटेरिया ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, एक ही बात है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है थ्योरी में या फिर एज सच न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आएगा आपका कि कौन कौन से जैसे मेथड्स हैं इसमें आपके, तो मेथड्स जो है इसमें आपके दो पार्ट्स बांटे गए हैं। पहला है अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया, दूसरे है कैश फ्लो क्राइटेरिया। सबसे पहला है अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया मीन्स जो नॉर्मल प्रॉफिट्स को कंसीडर करता है वो होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया, और जो कैश फ्लो को कंसीडर करे वो होता है हमारा कैश फ्लो क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब आपसे बेटा अगर थ्योरी में क्वेश्चन आया तो आपसे ये क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस या फिर एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो उनमें से कोई भी पार्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। लाइक अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया में एक फर्स्ट पार्ट जो आपका कवर होता है दैट इज ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसका फुल फॉर्म है आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी इसको हम कह सकते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो हम सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका कैश फ्लो क्राइटेरिया है। कैश फ्लो क्राइटेरिया के अंदर बेटा आपको सबसे पहले है पे बैक पीरियड मेथड करना है। दूसरा, इसको टू पार्ट्स में बांटा गया। पहला था अलग से आपका पे बैक पीरियड मेथड, सेकेंड है आपका मेथड्स बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं। टाइम जो एक्चुअल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैक्टर्स को कंसिडर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैक्टर को कंसिडर करता है। दोज मेथड्स आर नोन एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, या फिर आप उनको मेथड बेस्ड ऑन कैश फ्लोज भी कह सकते हो। इसमें आपके तीन सब मेथड्स कवर होंगे। पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और तीसरा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन शॉर्ट आपके टोटल 5 मेथड्स आपको करने, एक इसके अंदर जिसका नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दूसरा पे बैक पीरियड, तीसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड पांचवा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सबसे पहले पार्ट पे आते हैं बेटा ARR। ARR मीन्स अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने करने बेटा, मैं आपको एक दो क्वेश्चंस कराऊंगी एंड रेस्ट क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस इन योर नोटबुक। ARR का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले ARR होता क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वो हमारा रिटर्न होता है बेसिकली जो हमें ये बता रहा है कि आपको रिटर्न कितनी मिलेगी ऑन जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उस पर। ठीक है, और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितनी है आपकी जो आपने रिटर्न, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट, जिन प्रोजेक्ट्स में हम पैसा लगा रहे हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने ले रहे हैं, वेदर दीज डिसीजंस आर लिक्रेटिव फॉर अस और नॉट। इट मीन्स अगर हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो वो जो प्रोजेक्ट है हमें अच्छे रिटर्न देगा तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम जो फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं बेटा ARR का, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि अगर आपकी रिटर्न, सपोज आपके पास देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स विद यू, one project is giving you return of 15% and another project is giving you return of 20%, you will be going to select project number B because it is providing more returns। तो ARR किसकी ज्यादा है? जिसकी ARR ज्यादा होगी we are going to select that project only। तो ARR का आपका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है बेटा आपकी, हम सबसे पहले एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट जो हम निकालते हैं ना बेटा, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी लग रही है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लग रहा है आपका प्रोजेक्ट में, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, प्लस सैल्वेज वैल्यू अपॉन 2। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू अपॉन 2। व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू? सैल्वेज वैल्यू होती है आपकी बेटा स्क्रैप वैल्यू, जो जंक वैल्यू होती है, मशीनरी यूज होने के बाद जो जंक रह जाता है दैट इज कॉल्ड एज स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन ओनली। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, आपने डिवाइड कर प्लस करके दोनों को डिवाइड बाय 2 करना है, जो आ जाएगा वो आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। सेकेंडली व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। अब एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स आप कैसे निकालेंगे एक बार ये डिस्कस करते हैं।
एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए बेटा सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट्स गिवन होंगे। प्रॉफिट्स कौन से वाले लेने हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन्स पैट या अर्निंग आफ्टर टैक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। अभी अर्निंग आफ्टर टैक्स कहाँ से कहाँ तक का लेना है? अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना है आपने नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी दिए हो। लाइक सपोज इफ यू आर गिवन विथ 5 ईयर्स प्रॉफिट, 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है तो 5 साल का प्रॉफिट्स का एवरेज लेना है, क्योंकि एवरेज लिखा है ना वर्ड, वी आर रिटन विद द एवरेज। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स जो दे रखे होंगे 1 2 3 4 5 उनकी जो आपको कैश इनफ्लोज दे रखे होंगे x1 सपोज x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये क्या है आपका 5 ईयर्स के जो प्रॉफिट्स आपको गिवन थे, दीज आर गिवन एज x1 x2 x3 x4 x5, सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। आउट ऑफ दिस वी विल बी एबल टू फाइंड आउट आवर एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। बट सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या होता है, एक बार ये डिस्कस करते हैं। बेटा इसके लिए आपको एक टेबल लर्न करनी है। द टेबल इज लाइक सेल्स। सबसे पहले जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, जब भी कोई बिजनेस जब एक्चुअल में इनकम अर्निंग करना स्टार्ट करता है तो वो सेल्स से शुरू होता है आपका। सेल्स में से सारे के सारे एक्सपेंसेस आप माइनस करते हैं, ठीक है। लाइक आपके रिपेयर के एक्सपेंसेस हो गए, रेंट पे करना है आपने, ये सारे एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिए। माइनस आप डेप्रिसिएशन करते हैं। आपको अगर ध्यान हो व्हेन एवर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसके अंदर आप डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम योर सेल्स ओनली, जिसकी वजह से आप उसके बाद ही तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। सो आई एम डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन आउट ऑफ इट। अब जो मेरा प्रॉफिट बचता है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दिस इज नोन एज PBIT और EBIT। PBIT और EBIT। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT मतलब प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका पूरा नाम क्या है, प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर पे करते हैं हम, डिबेंचर होल्डर्स को पे करते हैं इंटरेस्ट, और जो लोन्स लिए हैं कंपनी ने उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। मैंने पहले इंटरेस्ट डिडक्ट किया, ओके। मेरे पास बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर मैं क्या माइनस करूंगी, इसमें से टैक्स माइनस करूंगी। PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके। इसमें से मैं टैक्सेस माइनस करूंगी, मेरा क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। दिस इज माई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ से आया मेरे पास, ये जो आया मेरा सब कुछ इसमें से ये डिडक्ट करके, जो जो चीजें मैंने ऊपर माइनस की हैं आप भी बिल्कुल इसी तरीके से माइनस करेंगे। सपोज इफ यू आर गिवन विद द PBIT इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में आपको PBIT गिवन है, तो हाउ विल यू रीच टू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको कैसे पहुंचना है, पहले इंटरेस्ट माइनस करना है, फिर टैक्सेस माइनस करना है, आप पैट पर पहुंच जाएंगे। और आपने देखा होगा, मैंने भी आपको बताया आपको यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की एवरेज आप कब निकाल पाओगे, जब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल होगा। और वो कैसे अवेलेबल होगा आपके पास, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल ओनली। यू हैव टू फॉलो दिस टेबल फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके। अब सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन क्वेश्चन क्लास। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, you will be able to see illustration number 1. I am reading the statement. A project having a life of 5 years will cost rupees 4 lakh. मतलब क्या है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ 5 years है। इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्ट कितने साल चलेगा, 5 years तक चलेगा। और इसकी कॉस्ट कितनी है, द कॉस्ट इज रुपीज 4 लाख, यानी कि कैश आउटफ्लो कितना है हमारा, 4 लाख रुपीज। कैश आउटफ्लो मतलब जो हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, दैट इज आवर 4 लाख रुपीज। Its stream of income before depreciation and taxes is expected to be, आपको क्या दे रखा है, आपको स्ट्रीम ऑफ इनकम दे रखी है, लेकिन बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्सेस, डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं हुआ है, ना ही टैक्सेस माइनस हुए हैं। इज टू बी 1 lakh, 1,20,000, 1,60,000, 1,70,000 एंड रुपीज 2 lakh ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको कहा गया है कि डेप्रिसिएशन यू हैव टू चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, and the tax rate applicable is for the firm is 40%। tax rate जो है 40% होगी आपकी। calculate the accounting rate of return। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, एक बार ये चेक करते हैं। सी बेटा, आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे ईयर। ईयर कितने दे रखे थे आपको क्वेश्चन में, 1 2 3 4 एंड 5। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आपको ये दे रखी है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी कि जिसमें से
आपका ना तो डेप्रिसिएशन माइनस किया गया है ना ही टैक्सेस माइनस किए गए हैं, ठीक है। तो ये कितना है आपका 1 लाख, 1,20,000, 1,60,000, 1,70,000, 2 लाख। इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या गिवन था आपको गिवन था कैश या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो क्वेश्चन में गिवन है आई एम राइटिंग इट एज अ स्टेटमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी गिवन थी इस क्वेश्चन में ₹4 लाख, ओके। 4 लाख रुपए आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी थी। आपके नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं आपके 5, जो मैंने यहाँ पर लिख दिए 1 2 3 4 5। और इसके अलावा अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा था, जो मैंने इस तरीके से कॉलम की फॉर्म में आपके लिख दिए। प्लस आपको ये कहा गया है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस। स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड लगाना है आपने? स्ट्रेट लाइन मेथड। सो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले काम बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या था ARR का? वी आर गोइंग टू सी द फॉर्मूला ऑफ ARR। जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है आपका, देखिए बेटा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसमें हम एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल रहे थे? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू अपॉन 2। और एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स कैसे निकाल रहे हैं? पैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स जितने दे रखे हैं उनके प्रॉफिट्स ऐड करने हैं हमें अपॉन 5। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स जितने दे रखे हैं 5 दे रखे तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, 4 ईयर्स दे रखे तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ARR का फॉर्मूला दोबारा से रिपीट करके लिखती हूँ मैं। ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, ओके, अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। बट सबसे पहले हम ले लेते हैं, चलो ऊपर वाला पार्ट बाद में लेते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक एवरेज इन्वेस्टमेंट। हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज इन्वेस्टमेंट? एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना प्रोजेक्ट में पैसा लग रहा है, प्लस सैलवेज वैल्यू अपॉन 2। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बेटा कितनी थी इस प्रोजेक्ट की? यहाँ लिखी थी। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसका दूसरा नाम कैश आउटफ्लो भी बोल सकते हो आप। कैश आउटफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल आउटले, जो भी आप बोलना चाहे वो बोल सकते हैं इसको। कितना है? 4 लाख रुपीज। प्लस सैलवेज वैल्यू इस क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं थी, तो आई एम टेकिंग इट एज 0 अपॉन 2। तो 4 लाख अपॉन 2 कम्स आउट टू 2 लाख रुपीज। तो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई पास? 2 लाख रुपीज, ओके। अब बात आती है बेटा, अगर हमें यहाँ पे क्या चाहिए था? एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। बट एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स तो हमें गिवन ही नहीं है। हमें तो गिवन था अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मतलब हमें वो अर्निंग्स गिवन है जिसके अंदर से ना तो डेप्रिसिएशन माइनस किया गया है अभी और ना ही टैक्सेस माइनस किए गए हैं। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना है और फिर मुझे टैक्सेस भी माइनस करने हैं। उसके बाद जो मेरा निकलेगा वो मेरा पैट निकलेगा। और मैंने आपको क्या बताया अभी कि हमें ARR के क्वेश्चन के लिए हमेशा पैट चाहिए होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए होते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, देन वी विल बी डिडक्टिंग टैक्सेस आउट ऑफ इट, और फिर हम पैट पर पहुंचेंगे। तो हमेशा आपको ये जो टेबल है बेटा, यू हैव टू कीप इन माइंड और अपने बाय हार्ट इसको लर्न करनी है इस टेबल को, क्योंकि इस टेबल के बेसिस पे ही आपको पैट मिलेगा। वो कैसे निकालना है आपने एक बार ये चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें क्या माइनस करना है इसमें? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालेंगे कैसे, पहले ये चेक कर लेते हैं। आपको अगर याद हो तो आपने डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ मशीन। अगर आपको याद हो तो ओरिजिनल कॉस्ट, ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता है आपका। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ मशीन। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन? 4 लाख माइनस सैलवेज वैल्यू 0 है, लाइफ ऑफ मशीन वॉज 5, तो 5 8 ज़ 40, इट कम्स आउट टू 80,000। तो डेप्रिसिएशन, हाउ मच डेप्रिसिएशन वी नीड टू डिडक्ट? वी नीड टू डिडक्ट 80,000। तो हर बार मुझे क्या करना है? 80,000 का डेप्रिसिएशन इसमें से डिडक्ट करना है। सो आई एम डिडक्टिंग 80,000 आउट ऑफ इट, 80,000, ओके। अब क्या करना है? अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में से सबसे पहले मुझे क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन। मतलब मैं जब डेप्रिसिएशन माइनस करती हूँ तो उसके बाद मेरे पास कौन सा प्रॉफिट आ रहा है? PBIT। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? PBIT बेटा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट तो दे नहीं रखा, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट का कुछ भी पूरे चैप्टर के अंदर आपको कहीं भी इंटरेस्ट नहीं दे रखा होगा। तो आप PBIT वाला यानी PBIT से इंटरेस्ट का स्टेप को स्किप कर दो, ये स्टेप हमारा इसमें है नहीं। तो नेक्स्ट हम किस पे पहुंच जाएंगे? सीधा PBT पर। तो आई एम राइटिंग इट एज
PBT ओनली। ओके, तो ये मेरा क्या बन गया, PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैं क्या कर रही हूँ, 1 लाख माइनस 80,000 कम्स आउट टू 20,000, 1,20,000 माइनस 80,000 कम्स आउट टू 40,000, 160 माइनस 80 कम्स आउट टू 80,000, 170 माइनस 80 कितना आया, 90,000, 2 लाख माइनस 1,80,000 कम्स आउट टू 1,20,000। ये अब ये हमारा PBT आ गया, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। लेकिन हमें तो PAT चाहिए, दैट मीन्स वी वांट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, PBT में से टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। सो आई एम डूइंग इट ऑन द अनदर पेज। आप लोग बेशक से यहीं पे सेम लाइन में ही कंटिन्यू कर सकते बेटा, सेम रो में ही। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आपका जो PBT निकला था ना, PBT वॉज, क्या फिगर्स थी आपकी PBT की, 20,000, 40,000, 80,000, 90 and 120. Like it was 20,000 for first year. Second year it was 40, 80, 90 and 1,20,000. Meaning third year, fourth year and fifth year. It was like same. See, ठीक है। PBT में से आपको क्या माइनस करना है, we need to deduct taxes out of it। और आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दे रखी थी, क्वेश्चन में यू वर सेड कि जो टैक्स रेट है दैट इज 40%। इट मीन्स इसका जो 40% है हमें वो टैक्सेस के रूप में यहाँ पे लिखना है। तो 20,000 का 40% इज 8,000, 16,000, 80,000 का 40% 32,000, 90,000 का 40% 36,000, 1,20,000 का 40% इज 48,000। अब हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, PBT माइनस टैक्सेस। 20,000 माइनस 8,000 कितना आया, 12,000, 40,000 माइनस 16,000 इट कम्स आउट टू 24,000, 80,000 माइनस 32,000 48,000, 90 माइनस 36 54,000 एंड 120 माइनस 48 कम्स आउट टू 72,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल गए। अब इनकी हम एवरेज निकाल लेते हैं, टोटल इनका करते हैं। अगर इनका टोटल कर रहे हैं तो कितना आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। टू लाख 10,000। तो 2,10,000 को इफ आई डिवाइड बाय 5, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 5 थे तभी तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो इट कम्स आउट टू 42,000। तो 42,000 मेरा क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैं ARR वाले फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर रही हूँ। इट कम्स आउट टू 42,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा निकला 42,000 अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाली थी। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस एवरेज वैल्यू अपॉन 2 कितना आया था, 2 लाख निकला था। 2 लाख हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाली थी अपनी। तो ये एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है हमारी, एवरेज इन्वेस्टमेंट जो हमारी इट वॉज 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इट कम्स आउट टू 21%। तो इस क्वेश्चन में मेरा ARR कितना निकला, एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितना निकला हमारा, 21%।